नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजत समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम श्री नरेंद्र मोदी को भाया टोंक जिले का पीपलू ब्लॉक, जमकर की सराहना। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में लगाई सफलता की लंबी छलांग। जयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 1 लाख से ज्यादा अपात्र व्यक्तियों ने किया गिव अप। 30 अप्रैल तक स्वेच्छा से हटवाए जा सकते हैं नाम। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर में किया विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण। बोले, विकास के पथ पर अग्रसर है अजमेर। प्रदेश भर में रास्ता खोलो अभियान दिखा रहा है विकास की मंजिल। गाँव, खेतों और ढाणियों की राह होगी अब आसान। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक की खास तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीपलू ब्लॉक ने देश भर में अपनी अलग पहचान बना ली है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जनवरी 2023 में शुरू किए गए खास कार्यक्रम की वजह से सिर्फ 2 साल में ही पीपलू ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और बुनियादी सुविधाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है। उन्होंने ये बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 साल तक के बच्चों की लंबाई और वजन मापने की दर मार्च 2023 में सिर्फ 20.36% थी, जो फरवरी 2025 में बढ़कर 99.94% तक पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। के कई इंडिकेटर्स में शानदार प्रगति हुई है और कुछ स्थान पर तो राज्य की एवरेज से भी आगे निकल गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 2 साल पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। पीपलू हमारा आशान्वित ब्लॉक है और उसमें टोटल 39 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें केंद्र सरकार और नीति आयोग हमारी समीक्षा करते हैं। उसमें बिजली, पानी, आंगनवाड़ी, हेल्थ, एजुकेशन, इससे रिलेटेड पानी की सप्लाई, मूलभूत सुविधाएं, तो इन सभी इंडिकेटर्स पे रैंकिंग दी जाती है आशान्वित ब्लॉकों को। तो पहले जब मैं आई थी तब हमारी रैंकिंग थोड़ी सी कम थी और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे जिसमें फील्ड में तो काम हो रहा था, लेकिन या तो डेटा एंट्री टाइम पे नहीं हो रही थी, या गलत डेटा एंटर किया जा रहा था, या मॉनिटरिंग के अभाव में जो सैंक्शंस निकलनी थी वो नहीं निकली थी, या काम चालू नहीं हुआ था। तो 1 साल में हमने इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली लिया था और 1 साल में हमने इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली लिया और हर महीने हम इसकी मॉनिटरिंग तो करते ही थे। साथ ही हमने एडीएम मालपुरा को पीपलू का प्रभारी बनाया, तो वो हर 15 दिन में पीपलू जाके वहाँ पे मॉनिटरिंग करते थे। मल्टीपल हमने फील्ड विजिट्स किए और जिन जिन इंडिकेटर्स में हमारी कमी थी उसमें हमने एक तरीके ढूंढे कि किस तरह से उन इंडिकेटर या उन खामियों को हम पूरा करें। तो जो प्रधानमंत्री ने काइंडली जिस इंडिकेटर की तारीफ़ की थी वो आंगनवाड़ी में मेजरमेंट एफिशिएंसी थी, कि बच्चों के हाइट और वेट को लेके समय पे उसको चढ़ाना और उसमें देखना कि बच्चों का हाइट और वेट जो है वो सही पैरामीटर्स के अंदर आ रहा है या नहीं। तो उसमें हमने ये पाया कि कितनी बार ये लोग या तो डेटा चढ़ाते नहीं थे या गलत डेटा चढ़ा देते थे। तो इसके लिए हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए पीपलू में और फिर लेडी सुपरवाइजर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि महीने की 10 तारीख तक सारे हाइट और वेट नाप के उसको चढ़ा देना है। 15 तारीख तक सीडीपीओ कार्यालय खुद चेक करेगा कि हाइट और वेट जो चढ़ाया गया उस पर कोई गलती तो नहीं है, और 20 तारीख तक हमारा ऑफिस भी इसको चेक करेगा। तो इस तरह से जब मल्टीपल लेवल्स पे चेकिंग होने लगी तो फिर ये काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी आ गई कि समय पे ही हाइट और वेट लेना है। पूरे कंट्री के उसमें सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद उसको 15 ब्लॉक में शॉर्टलिस्ट किया गया। उन 15 ब्लॉकों को उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर ने कल एक कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च की है, तो उसमें भी पीपलू ब्लॉक को उन्होंने दिखाया था। तो टीम आई थी, उन्होंने हर तरह के इंस्टीट्यूशंस देखे थे, उन्होंने 3-4 स्कूल्स देखे, आंगनवाड़ी देखे, हेल्थ सेंटर्स देखे, सीएचसीज देखे थे। तो उन्होंने हर जगह पे काफ़ी सराहना की और वहाँ पे जो बेनिफिशियरीज थे उनसे भी इंटरेक्शन किया, काफ़ी डिटेल क्वेश्चन पूछे, तो खुश होके गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः ही हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान चला रखा है। इसी के तहत राज्य के 17,63,000 से अधिक व्यक्तियों और जयपुर जिले में 1,44,583 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है।
विभाग द्वारा राज्य में 20,80,000 से अधिक नए पात्रों और जयपुर जिले में 1,42,787 नए पात्रों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में भी शामिल किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में 265 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये कार्य जन कल्याण, आधारभूत संरचना और जन विश्वास की नींव को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने वार्ड नंबर 74 की छतरी योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 18 लाख रुपए की लागत से किए जाने वाले सड़क निर्माण और वार्ड 74 की रामदेव बस्ती में अनुमानित लागत 14 लाख रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इसी प्रकार वार्ड 74 के जी ब्लॉक की गली नंबर 3 और 4 में भी सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इसकी लागत 13 लाख रुपए है। वहीं इसी अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि शहर की हर गली तक पक्की सड़क पहुंचे। इससे कोई नागरिक मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। ये केवल सड़क नहीं, विश्वास का मार्ग है। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच एक गहरे संबंध को दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भरतपुर जिले के खानुआ स्थित ऐतिहासिक युद्ध स्मारक स्थल पर पहली बार शहीदों को श्रद्धांजलि और महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुए युद्ध में शहीद हुए राजा महाराजाओं के वंशजों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इसमें देश भर से वीर शहीदों के परिवारों के लोग शामिल हुए। गृह राज्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा सांगा ने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सभी राजा महाराजाओं को एकजुट किया और खानुआ के युद्ध में बहादुरी से लड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने खानुआ युद्ध स्मारक के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। इससे इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा और युवाओं को डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रेरणादायक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। मैं साधुवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय लखावत जी को चर्चा करके ये भी कहा कि महाराणा सांगा के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को तो मनाएं, लेकिन उनके साथ जो लोग यहाँ युद्ध में थे और वो वीर गति को चले गए, उनके वंशजों को आइडेंटिफाई करके भी हम स्मारक पर ला करके उनकी याद को जीवित करें, संरक्षित। और अपार हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे पुरखे यहाँ खानवा के युद्ध में लड़े, उससे पहले भी लड़े और यहाँ तक हल्दी घाटी के युद्ध लड़ते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास की साक्षी है कि जब महाराणा सांगा और उनके चारों भाई साथ चल रहे थे और किसी पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि जो राणा बनेगा वो सांगा बनेंगे, तो पृथ्वीराज ने एकदम भाला निकाल के फोन को रखना उनको अटैक किया था और उस समय सारंग देव ने बचाया था। तो सारंग देव बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हुए। ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज जिस जगह हम इकट्ठे हुए और राणा सांगा ने इसे बहुत सी युद्ध लड़े और बड़ा नाम किया और पूरे अखंड भारत की उनकी परिकल्पना थी, संकल्पना थी, उसको पूरा करने की उन्होंने चेष्टा की थी। उसमें हमारे सारंग देव का बहुत बड़ा अद्भुत योगदान रहा और मैं आज उनका वंशज हूँ। यहाँ की निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा अनुभव हो। इस अवसर पर राज्य सरकार और विशेष रूप से मंत्री महोदय के साथ हमारे लखावत साहब हैं, उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ तो मुझे आने का एक अवसर मिला। कोटा के रघुराई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में शामिल होने पहुंचे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का भव्य स्वागत किया गया। उनका स्वागत कोटा दक्षिण के विधायक श्री संदीप शर्मा की ओर से सर्किट हाउस में किया गया। आप सभी को बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ईआरसीपी राज्य सरकार की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मकसद पूर्वी राजस्थान के उन जिलों में पानी की समस्या को दूर करना है जहां पीने की और सिंचाई के लिए पानी की कमी है। उन्होंने बताया कि राज्य में भजनलाल सरकार बनने के बाद इस योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है
और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना को जल्द ही जमीनी स्तर पर भी उतारा जा रहा है। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने IMTA सभागार में कोटा संभाग के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसी दौरान उन्होंने परवन बृहद सिंचाई परियोजना समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने परवन परियोजना में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को काम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि परियोजनाओं के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले गांव के लोगों को जल्द से जल्द बसाने का काम भी पूरा किया जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि इस काम में जिला प्रशासन से तालमेल बनाकर चले और अखबारों के माध्यम से सूचना देकर लोगों को भी नए स्थान पर शिफ्ट होने के लिए समझाया जाए। अजमेर के बच्चों, छात्रों और पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। अजमेर में बनने वाला साइंस पार्क अब और भी बड़ा और बेहतर होगा। पहले ये पार्क 22 करोड़ रुपए में बनना था, लेकिन अब इसकी लागत 42 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें अब डिजिटल प्लेनेटोरियम और इनोवेशन हब जैसी नई और आधुनिक सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर लोक बंधु के साथ साइंस पार्क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि ये पार्क जल्द आम लोगों के लिए खुल सके। श्री देवनानी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट में पहले से घोषित 22 करोड़ के अलावा 17 करोड़ रुपए और मंजूर किए हैं और 3 करोड़ रुपए का खर्च विभाग और ADA मिलकर कर रहे हैं। इससे ये साइंस पार्क और भी खास बन जाएगा। अजमेर प्रगति की राह पर चल पड़ा है। उसमें यहाँ पूर्व में साइंस पार्क जिसकी घोषणा पूर्व में हो चुकी है, इसकी आज विकास के कामों को, इसके प्रगति को कलेक्टर साहब, ADA के कमिश्नर और बाकी स्टाफ के साथ यहाँ पे आए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसको बना रहा है। प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन इसको और गति देने के लिए हमसे आग्रह किया है ताकि जनवरी 26 तक ये बन करके सिविल वर्क्स पूरे हो जाएं और उसके अगले 6 महीने में मतलब 15 अगस्त 26 तक हम इसका उद्घाटन करने की स्थिति में आएंगे। हालांकि पूर्व में ये योजना 15 करोड़ की थी, फिर 22 की बनी और अब जो बजट के नए अनाउंसमेंट हुए हैं उसके तहत लगभग ये 40 to 50 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और इस प्रकार का प्रोजेक्ट होगा जो बाहर से सारे टूरिस्ट भी देखने के लिए आएंगे, यहाँ के बच्चे भी देख सकेंगे और विज्ञान के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। ये अजमेर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। जो एक समय तो लगभग गति आ रही थी, लेकिन गत 5 वर्षों में लगभग ठंडे बस्ते में चला गया था। तो वापस वर्तमान सरकार ने इसको गति दी है और मैं सोचता हूँ ये बहुत जल्दी जिस गति से चल रहा है उससे आगे बढ़ेंगे और अभी यहाँ के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इसको टाइमली पूरा करें और हर मंथली इसकी मॉनिटरिंग करते हुए इसको गति दें। कोटा में अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन हुआ। इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्रीमती रेखा खड़गे और राजस्थान की खेल मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ मौजूद थे। कोटा लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी भी इसी मौके पर उपस्थित थी। वहीं मंच से संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती कल्पना देवी ने कहा कि जीवन भी एक अखाड़ा है, जैसे कुश्ती का मैदान होता है। इसके साथ ही विधायक कल्पना देवी ने अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में करवाने के लिए राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री राजीव दत्ता का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आखिरकार 6 साल बाद भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र के लखनपुर गांव में एक नए पुलिस थाना भवन का निर्माण शुरू हो गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आम लोगों और पुलिस की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए करीब 3 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया और निर्माण शुरू करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने थाना भवन के लिए 2800 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की। इसके बाद तहसीलदार दीपा यादव ने जमीन की पैमाइश करवाई और पुलिस विभाग को सौंप दी। भरतपुर जिले के थाना लखनपुर के लिए सरकार द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जिससे सरकारी बिल्डिंग का काम चालू है, कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में थाना तहसील की बिल्डिंग में ऊपर चल रहा है। तिजारा विधायक श्री बाबा बालकनाथ ने चंद्रलोक सिटी में अपने कार्यकाल पर लोगों से मुलाकात, उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने बिजली, पानी और रोड लाइट जैसी समस्याएं बताई। विधायक ने तुरंत अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए
उन्होंने कहा कि जनता के काम समय पर होने चाहिए और कोई भी अधिकारी लापरवाही ना बरते। बालोतरा में आम लोगों को बेहतर इलाज सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला अस्पताल में नए मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं। विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी और जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव की मेहनत से HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने CSR फंड से करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए के जरूरी मेडिकल उपकरण जिला अस्पताल को दिए हैं। इस समारोह में विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने कहा कि वे अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर और आधुनिक इलाज देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बालोतरा के अंदर वर्षों से जो ऑर्थोपेडिक्स के जो ऑपरेशंस वगैरह जो नहीं होते थे, अब इस राजकीय नाटा अस्पताल के अंदर ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। उसके लिए जो मशीनें हमारे रिफाइनरी से जो CSR फंड से जो प्राप्त हुई है, मैं रिफाइनरी के जो भी अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और हमारे जिला प्रशासन, हमारे CMHO साहब, PMO साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि लगातार कोशिशों के बाद में और अब इस नाहटा चिकित्सालय के अंदर आम जन को ऑर्थोपेडिक के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा और इसके अलावा यहाँ स्पायरोमीटर के जो लंग्स के अंदर काम आती हैं तो उस तरह की जांच भी यहाँ पर होगी। इसके अलावा हमारे PSC जो आसपास के ज़िले के जो भी PSC वगैरह है, जिन PSC पर BP इंस्ट्रूमेंट वगैरह है और जो ECG मशीन्स वगैरह है वो भी उपलब्ध हो पाएगी। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार हमारी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का जो सपना है कि राजस्थान के अंदर चिकित्सा तंत्र जो है बहुत ही मजबूत हो, उसी के तहत ये 55 विधानसभा क्षेत्र और बालोतरा जिले के अंदर चिकित्सा तंत्र को जिस प्रकार मजबूत हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है आम जन को चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी राहत मिलेगी, जिससे कि लोगों को कई बार इधर उधर भटकना पड़ता है, निजी चिकित्सालयों में भी जाना पड़ता है। मैं मानता हूँ इससे काफ़ी राहत प्राप्त होगी। जिला अस्पताल में रिफाइनरी CSR फंड से करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए का सामान उन्होंने उपलब्ध कराया है, जिसमें 60 ECG मशीन है। तो हमारा टारगेट है कि हम सभी PSC पे इन एक मशीन को शिफ्ट कराएंगे ताकि PSC पर भी आने वाले रोगियों को जिनको हृदय संबंधी कोई तकलीफ हो उनकी जांच वहाँ पे हो सके। बाकी हमने CBC मशीनें इन्होंने हमें दी है, तो जहाँ पर भी CBC मशीन की रिक्वायरमेंट आएगी तो वहाँ हम CBC मशीन को वहाँ शिफ्ट करा देंगे। CR मशीन दी है जो नाटा अस्पताल के लिए जो मेन ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन में काम आती है, तो उस मशीन से ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशन यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पूर्व यहाँ ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशन करना संभव नहीं था। भजन लाल सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए नसीराबाद से देवली तक 4 लेन सड़क बनवा रही है। इसी के लिए सरकार ने पहले ही टेंडर जारी कर दिए हैं। वहीं देवली से केकड़ी तक की 4 लेन सड़क का काम अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा। केकड़ी विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि नसीराबाद से देवली के बीच ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने इस इलाके के लोगों को ये खास सौगात दी है। विधायक ने ये भी बताया कि सड़क के दोनों ओर बीसलपुर पाइपलाइन बिछी हुई है, जिससे निर्माण में परेशानी हो रही थी। अब सरकार ने पाइपलाइन हटाने के लिए करोड़ों रुपए मंजूर कर दिए हैं। मंत्री जी ने हमारे को जो बजट में मांगा, हमारे यहाँ की आवश्यकता थी केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन। उस केकड़ी देवली नसीराबाद के लिए हमारा DPR का टेंडर हो गया, DPR बनना शुरू होगी। फर्स्ट फेज में देवली केकड़ी शीघ्र अतिशीघ्र अगस्त सितंबर में ये इसके काम शुरू हो जाएगा। और जो रही बात केकड़ी से नसीराबाद, उसमें पाइपलाइन के 750 करोड़ रुपए के शिफ्टिंग के टेंडर हो गए, उसके शीघ्र ही वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए जाएंगे। तो वो भी काम एक हमारी प्राथमिकता है। निश्चित रूप से इसे सरकार ने हमको पिछले बजट में केकड़ी देवली नसीराबाद के उन्नयन के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। तो केकड़ी से जो जयपुर रोड पे, केकड़ी पोकीनाड़ी चौराहे से जो जयपुर रोड पे जो रोड की हालत ख़राब थी, उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। दूसरा, केकड़ी से बघेरा रोड, जो पुराना कादेड़ा रोड है, वो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। पिछले राज में बिना सोचे समझे हर कुछ स्वीकृत कर दिया, उसको भी CC बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 के तहत प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल ने 2 नए सड़क निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया है। विधायक अनीता भदेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका हमेशा से प्रयास रहा है कि इलाके में बुनियादी सुविधाएं मजबूत की जाएं और लोगों को बेहतर यातायात व्यवस्था भी मिल सके।
उन्होंने बताया कि इस सड़क रामदेव मंदिर को तालाब से जोड़ेगी, जिससे धार्मिक दृष्टि से भी ये अहम है। साथ ही स्थानीय लोगों और किसानों को आने जाने में भी सुविधा मिलेगी और किसान अपने माल को आसानी से मंडी तक भी पहुंचा पाएंगे। आज हमारे नक्शे के वार्ड नंबर 33 वार्ड नंबर 28 में 86 लाख रुपए के मुताबिक हुआ है। वार्ड नंबर 33 में नाम से वैसे बने बेहतर चीज अर्जुनल सेठी नगर तो जाने वाले मार्ग के निर्माण सर्कल द्वारा किया गया है, जिसकी लागत यहाँ से क्या पूछा है। इसके अतिरिक्त संकेश्वर महादेव मंदिर और उसके आसपास की सड़क महंगी और सीढ़ियों का निर्माण 20 लाख रुपए की लागत से किया होता है ना। इस तरह से दोनों कार्यों की लागत 80 लाख रुपए आती है। आज तकनीकी 2 विकास का बानसूर पंचायत समिति के सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में कई लोगों ने अपनी समस्याएं और योजनाएं रखी, जिनमें से कुछ का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। विधायक ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए कोई खास काम नहीं किया, लेकिन पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने जो भी काम किए हैं उनका असर अब जनता को भी दिखने लगा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पिछली रबी फसल के दौरान किसानों को पर्याप्त बिजली भी मिली थी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी राहत देने के लिए रास्ता खोलो अभियान शुरू किया है। ये अभियान खास तौर पर उन किसानों के लिए है जिनके खेतों के रास्ते अतिक्रमण या फिर किसी और कारण से बंद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि अप्रैल महीने को रास्ता खोलो अभियान के रूप में चलाया जाए। इस योजना के तहत सरकार और प्रशासन मिलकर सालों से बंद पड़े या अतिक्रमण के लिए किए गए खेतों के रास्ते खुलवाएंगे, जिससे किसानों को अपने खेतों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। तारानगर के तहसीलदार श्री शुभम शर्मा ने बताया कि अभियान किसानों के हित में है। अप्रैल महीने में इसे विशेष रूप से भी चलाया जा रहा है। अभी तक भनिन गांव में एक खेत का रास्ता खुलवाया गया है और कई और मामलों पर भी काम जारी है। देखिए, जो रास्ता खोलो अभियान है वो राजस्व विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें अप्रैल माह को रास्ता खोलो अभियान के रूप में समर्पित किया गया है। इसके तहत हम चालू रास्ते जिनके ऊपर अतिक्रमण हुआ है या फिर ऐसे रास्ते जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, या कटानी रास्ते जिनको अतिक्रमण करके और बाधित कर दिया गया है, ऐसे रास्तों को हम खुलवाएंगे। इसके तहत जन सुनवाइयों में विभिन्न प्रकार की जो ग्राम स्तरीय जन सुनवाई या फिर ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई या फिर जिला स्तरीय जन सुनवाई में जो प्रकरण आते हैं, या फिर संपर्क पोर्टल पर जिस प्रकार के प्रकरण दर्ज होते हैं, या फिर 251 LR के तहत जो प्रकरण दर्ज होते हैं, हमारे द्वारा उन रास्तों को प्रमुखता से खुलवाया जाएगा। अभी तक कोई रास्ता खुला है जिसमें सरकार ने योगदान दिया और रास्ते खुलवाए? जी, अभी ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे नीड़ के अंतर्गत हमें एक प्रकरण प्राप्त हुआ था, उस रास्ते को हमारे द्वारा खुलवाया गया है। विभिन्न जो रास्तों संबंधी शिकायतें हैं वो अभी भी पाइपलाइन में है और उनको शीघ्रता से अभी खुलवा दिया जाएगा। राज्य सरकार के रास्ता खोलो अभियान के तहत कामा कस्बे में 3 जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया। ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। तहसीलदार श्री भरतदान चारण ने बताया कि गोपीनाथ जी मंदिर के नाहर बाड़ा परिसर में करीब 50 साल से 3 कमरे बनाकर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। मंदिर के पुजारी मनीष पारिक ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। शिकायत के बाद प्रशासन, नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम वहां पहुंची और परिसर को खाली करवा दिया गया है। मंदिरों के संबंध में माननीय विधायक महोदय श्री नौसिंह चौधरी द्वारा भी विधानसभा में एक प्रश्न उठाया गया था कि कामा के अंदर बहुत मंदिरों का अतिक्रमण हो रहा है। इसके निर्देशों के अनुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय डी व उपखंड अधिकारी कामा के द्वारा मुझे आदेश दिए गए। नगर पालिका कामा में गोपीनाथ मंदिर में गत 45 वर्षों से स्थायी अस्थायी लगभग 5-7 अतिक्रमियों द्वारा कब्जा कर रखा था। उनको मौके से बेदखल किया गया और मंत्र के वहाँ के मंत्र के जो पुजारी थे उसके प्रतिनिधि को मंदिर की चाबी अतिक्रमण जो निर्माण था उसको सुपुर्द में दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा का समापन समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी मौके पर एक पोषण मेला भी लगाया गया,
जिसमें सैकड़ों पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी हुई। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मेले का मकसद लोगों को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना और संतुलित आहार की जरूरत को समझाना था। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी श्री भारत भार्गव ने मेले का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सही देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातें बताई। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार और समय समय पर स्वास्थ्य जांच से कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से हर साल मनाए जाने वाले पोषण पखवाड़े का आयोजन इस बार 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक किया गया। इसके तहत जमरामगढ़ उपखंड के खवारानी जी आंगनबाड़ी केंद्र पर भानपुर कला, मानोता, बूज और खरकड़ा ग्राम पंचायतों के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों ने मिलकर समापन कार्यक्रम आयोजित किया। महिला पर्यवेक्षक मनभर मीणा ने बताया कि इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और अन्य महिलाओं को छोटे छोटे सत्रों के जरिए जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि बचपन में मिलने वाला सही आहार बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास की नींव रखता है। इसीलिए हर बच्चे को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए पोषण पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है। भजनलाल सरकार की योजनाएं लोगों को अच्छा फायदा पहुंचा रही हैं। इन्हीं योजनाओं के तहत महिला एवं बाल विकास परियोजना झालावाड़ की ओर से 8 से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया, जिसका समापन एक खास कार्यक्रम के साथ हुआ। ये कार्यक्रम झालारा पाटन में हुआ, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग ने पौष्टिक खाने की प्रदर्शनी लगाई और बेहतरीन काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मान दिया गया। पोषण पखवाड़े का आयोजन 8 अप्रैल से और 22 अप्रैल तक किया गया था। इसमें विभाग ने जो थीम दी थी उसमें 1000 दिनों का महत्व, बच्चा जब गर्भ धारण करती है महिला, उसके बाद जब बच्चा 1000 दिनों तक यानी कि 2 साल तक का होता है, तब तक उसके पोषण पर विशेष ध्यान देना, उसको समय पर टीके लगवाना, बच्चे और माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, महिला को अनीमिया नहीं हो, इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए पोषण पखवाड़े में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हर आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जो हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है, उसमें लाभार्थी स्वयं खुद का पंजीकरण कर सकता है। इसके बारे में जन समुदाय को बताया गया। जो हमारी जीवन शैली है उसमें आज फास्ट फूड का ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। इसके संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही कुपोषण से कैसे बचाव हो सके, इसके संबंध में अभिभावकों को जानकारी दी जाए। स्थानीय जो हमारा पोषाहार है उसको कैसे हम अच्छा और गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार किया गया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा है कि जिले में बजट घोषणाओं से जुड़े जमीन आवंटन के बाकी मामलों को जल्द ही निपटाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो राजस्व से जुड़े मामले लंबे समय से पेंडिंग हैं, उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए। इसी के लिए लगातार राजस्व कोर्ट लगाकर फाइलों का निपटारा करने की कोशिश की जाए। उन्होंने सहायता शाखा से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की और कहा कि इन मामलों का निपटारा जल्द किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस बैठक में कलेक्टर ने राजस्व से जुड़े कई मामलों की विस्तार से समीक्षा की, अधिकारियों से समस्याएं पूछी और तुरंत समाधान के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत अब लंबे समय बाद गांव में फिर से ग्रामीण बस सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, जिससे गांव के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। अनूपगढ़ क्षेत्र में इस योजना के तहत 4 रूटों पर 22 सीटर बसें चलाई जाएंगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने ग्रामीण इलाकों में सफर को आसान और बेहतर बनाने की ये पहल की है। अनूपगढ़ डिपो से ये नई बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। इनका संचालन बस स्टैंड से होगा। डिपो को 4 हिस्सों में बांटा गया है। डिपो प्रबंधक श्री राजीव कुमार ने बताया कि जो कंपनियां या बस ऑपरेटर इस सेवा को चलाना चाहते हैं, वे तय समय सीमा में अपनी निविदाएं जमा कर सकते हैं। और राज्य सरकार की जो ग्रामीण परिवहन सेवा ने इसके जो भी टेंडर निकालेगी, उसके अंदर अनूपगढ़ का जो ब्लॉक है अपने, उसमें 4 ब्लॉक है अपने, विजयनगर, साना, रायसनगर और विजयनगर। इन चारों क्षेत्रों में अपने एक वाहन लगाया गया है, जिसके अंदर 250 किलोमीटर पे है और ये प्रॉफिट शेयरिंग पे रहेगी। प्रॉफिट शेयरिंग में इसमें जो भी ऑपरेटर अप्लाई करेगा वो राजस्थान रोड के साथ के
साथ में अपना प्रॉफिट शेयर करेगा। उसमें जैसे मेन जैसे अपने 7+ सीटर से आप कोई भी बस है जो डिलक्स 2x2 बस लगा सकते हैं आप अपने, जो 17 है और 32 सीटर है, 42 सीटर है, 47 सीटर है। और इसके अंदर जो प्रति किलोमीटर किराया है जो वो 1.5 रुपया रहेगा। इससे ग्रामीणों को क्या फायदा मिलेगा? इससे जो अपने राजस्थान रोडवे की जो 55 से 60 प्रकार की जो छूट है, जो महिलाओं को छूट है, जो अपने विकलांगों को छूट है, उसके जो सभी प्रकार की जो छूट है वो महिलाओं को, अपने ग्रामीण सभी को दी जाएगी। वो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी की लहर और मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी संसाधन और तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं और इसी के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक जयपुर डॉक्टर प्रवीण असवाल ने सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इसी दौरान डॉक्टर असवाल ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड, रामश्रय वार्ड, माइक्रोबायोलॉजी लैब, जनरल वार्ड और लेबर रूम का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डों में जाकर वहां दी जा रही सुविधाओं की जांच की और मरीजों से उनकी तबीयत और मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। अमृत 2.0 योजना के तहत देश भर के पुराने और पारंपरिक जल स्रोतों को संवारने और संरक्षित करने का काम किया जा रहा है और इसी के तहत डीडवाना में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले सिंगी सरोवर और कचोलिया तालाब का भी कायाकल्प किया जा रहा है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों तालाबों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें से सिर्फ सिंगी सरोवर पर करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका मकसद न केवल इसे संरक्षित करना है बल्कि इसे एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करना है। नगर परिषद के आयुक्त भगवान सिंह ने बताया कि वे खुद इस कार्य की निगरानी कर रहे हैं ताकि काम समय पर और अच्छी गुणवत्ता से पूरा हो सके। विधानसभा क्षेत्र सपोटरा में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। ये दंगल नगर पालिका सपोटरा में हुआ। ये आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुरूप किया गया, जिनका उद्देश्य है कि खेलों को बढ़ावा मिले और नई प्रतिभाएं सामने आए। इस दंगल में दूर दराज से आए पहलवानों ने शानदार कुश्ती और अपने हुनर से दर्शकों का दिल जीत लिया। दंगल देखने आए लोगों ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा का आभार जताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिलता है और आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। साथ ही सपोटरा क्षेत्र को खेल स्टेडियम की सौगात मिलने पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा का आभार भी जताया। थानागाजी क्षेत्र में पिछले 10 सालों में पीने के पानी की भारी समस्या थी। पहले सिर्फ 5 बोरिंग के सहारे पूरे नगर पालिका क्षेत्र को पानी सप्लाई किया जा रहा था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। भजनलाल सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और अब नगर पालिका क्षेत्र में 15 नई बोरिंग से पानी सप्लाई करने का प्रस्ताव पास हुआ है और इसका काम भी शुरू कर दिया गया है। थानागाजी नगर पालिका के 24 वार्डों में अब इन 15 बोरिंग से लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा, जिससे इससे लोगों को पानी की किल्लत से भी बड़ी राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के द्वारा पेयजल योजना की बड़ी समस्या चल रही थी। उस समस्या को देखते हुए हमारे क्षेत्र में 15 बोरवेल्स उन्होंने दी हैं, जिससे ग्रामीण एरिया में पानी की समस्याएं खत्म होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से। ये 15 बोर होने के बाद में हमारे यहाँ आसपास में पानी की सप्लाई अच्छी हो सकेगी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में देश के लिए जान देने वाले शहीदों की याद को बनाए रखने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया गया। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जसरासर गांव के श्री गोवर्धन सिंह ढाका की याद में उनके गांव में शहीद स्मारक बनाने का फैसला किया गया है। इस काम के लिए मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान ने शहीद की पत्नी वीरांगना सुनीता देवी को 7 लाख रुपए का चेक भेंट किया। ये पैसा स्मारक बनाने में मदद के तौर पर दिया गया है। शहीद के परिवार ने इस मदद के लिए मंदिर कमेटी का धन्यवाद किया है। ये पहल शहीद की कुर्बानी को सम्मान देने के साथ साथ समाज को देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का भी काम करेगी। भजनलाल सरकार के निर्देश पर गर्मी और लू के बढ़ते असर को देखते हुए पुष्कर अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। मरीजों को राहत देने के लिए अस्पताल में 2 AC वार्ड बनाए गए हैं, जहां ठंडी हवा और अच्छी देखभाल की सुविधा है। इससे गर्मी या लू से पीड़ित मरीजों को आराम मिलेगा। चिकित्सा प्रभारी गणपत पुरी ने बताया कि डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को भी सावधानी से काम करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों को समय पर सही इलाज मिल सके। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हीट वेव के मद्देनजर हमारे जो संस्थान में
हीट वेव वार्ड और टाइगर वेव तक तैयार किया गया। साथ ही साथ एक एम्बुलेंस भी डेडिकेटेड से उसके अंदर में एक व्यवस्था सब किया है। कहीं भी कोई कॉल आता है जिसमें हिंदुस्तान या एक स्ट्रोक का, तो हम एम्बुलेंस से उसको यहाँ लाती है। आप हाथ रखो, हमने एक डेडिकेटेड रूम ऐसा रखा है जिसमें 2 आवश्यक दवाएँ आना और आइस पैक वो भी तैयार है। जैसे भी आया उसको अटेंड करके और आवश्यक फ्लूइड और आवश्यक दवाएं करके उसको मैनेज करने का। अगर हीट स्ट्रोक का हो जिसको हायर सेंटर की आईसीयू की जरूरत है, उसी एम्बुलेंस से हम हायर सेंटर जनरल मेडिसिन को देखना हम कर ले। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू से लोगों को बचाने के लिए भजनलाल सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। स्कूलों और मनरेगा मजदूरों के काम के समय में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले जिलों और तहसील मुख्यालयों में अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। फलौदी जिला कलेक्टर के निर्देश पर डॉक्टर धीरज बिस्सा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के मुताबिक आम लोगों की समस्याओं को जल्द ही सुलझाने के लिए प्रशासन सक्रिय और संवेदनशील है। इसी के तहत टिब्बी तहसील के शेरेका गांव में मंगलवार शाम को रात्रि चौपाल लगाई गई और इसी चौपाल में बिजली, पानी और मनरेगा से जुड़ी 5 शिकायतें आई हैं, जिन्हें तुरंत सुलझाने के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक ने सरकार के रास्ता खोलो अभियान के बारे में जानकारी दी और जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने की भी अपील की गई। शेरेका में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया और जिसमें समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित आए और चूंकि कृषि कार्य खेतों में चल रहा है तो आमजन की परिवेदनाएं आई, हमें 5 प्राप्त हुई है, जिसमें एक बिजली की सप्लाई को लेकर है, एक परिवेदना पेयजल को लेकर है, एक सिंचाई खाड़े के सफाई को लेकर है और 2 परिवेदनाएं हमारे पास नरेगा काम को लेकर है। तो उन परिवेदनाओं पे हमने मौके पर ही निर्देशित किया संबंधित अधिकारी को निस्तारण करने के लिए। और उसके अलावा जो आगामी नहरबंदी होने वाली है तो उसमें हमने नहर विभाग के एन साहब को और पीएचडी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन बना के जितने भी स्टोरेज टैंक है पेयजल के वो बनवाने के लिए निर्देशित किया है। और इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री कैंप के फॉलोअप कैंप भी लग रहे हैं, उनके लिए भी निर्देशित किया कि अपना रजिस्ट्रेशन जो शेष बचे हुए लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसके अलावा अपनी अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से करने के लिए और मौके पर ही परिवेदना को निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया। आज ग्राम पंचायत शेरेका में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ परिवेदनाएं पीएचईडी विभाग से लेके थी, कुछ बिजली विभाग के जो विद्युत नहीं रहती कट लगते उसको लेके लोगों की परिवेदनाएं थी और कुछ मनरेगा को लेके थी। और एक परिवेदना रास्ते में गांव के अंदर एक खाड़ा सिंचाई विभाग का है जिसमें पानी भरने से काफ़ी कीचड़ हो जाता है और 1-2 किसानों की शिकायत थी कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया था। मैंने खुद मौका देखा था और उनकी समस्या वास्तव में सही थी। तो सिंचाई विभाग के इन साहब को बता दिया गया कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान करें। और साथ ही सभी ग्रामवासियों को रास्ता खोलो अभियान के बारे में जानकारी दी गई। सभी किसानों को कि सरकार की ये मंशा है कि जो रास्ते संकरे हैं या जो रास्ते बंद है वो रास्ते खुलवाए जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को सुविधाएं रहे, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके अंतर्गत हमने लगभग 135 के करीब रास्ते अब तक चिन्हित कर लिए गए हैं और भी जो किसानों की शिकायत है वो आमंत्रित है। तो इन सब रास्तों को एक बड़े व्यापक अभियान के रूप में खुलवाया जा रहा है। तो मेरी सभी टिब्बी क्षेत्र के सभी किसानों से ये मेरा निवेदन है कि वे कोई भी रास्ते से संबंधित जो भी उनकी शिकायत है वे तुरंत हम तक पहुंचाए। राज्य सरकार के निर्देश पर कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने वर्नौरी गांव के स्कूल में रात्रि चौपाल का आयोजन किया और इसी दौरान कई ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। वहीं कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर जल्दी और सही तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए। चौपाल में विभागों के अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी और ग्रामीणों से कहा कि जो लोग पात्र हैं वे इन योजनाओं का लाभ जरूर लें। इसी मौके पर कलेक्टर ने गांव के होनहार बच्चों को भी सम्मानित किया।
राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप आम लोगों की समस्याएं सुनने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने हिंडौली पंचायत समिति के सथुर गांव में शाम 7 बजे रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इसी मौके पर सरपंच सोनिया सैनी, उपखंड अधिकारी श्री शिवराज मीणा, तहसीलदार श्री कमलेश मीणा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ना, अतिक्रमण, बिजली, पानी, सड़क की दिक्कतें, जल जीवन मिशन और मनरेगा में नाम जुड़वाना जैसी शिकायतें शामिल थी। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को मौके पर इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े साइला क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गाँव में पेयजल सप्लाई की स्थिति का जायजा लिया। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा में बेहतरीन काम करने के लिए जोधपुर के जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल को सम्मानित किया गया। सिविल सर्विस डे पर हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें संपर्क पोर्टल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने राज्य भर में सबसे ज्यादा जन शिकायतों का जल्द और प्रभावी समाधान किया। ये कार्यक्रम जयपुर के झालाना डूंगरे स्थित हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में हुआ, जिसमें मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने लगातार मॉनिटरिंग और तुरंत कार्रवाई के जरिए लोगों की शिकायतों को जल्द सुलझाया और आम जनता को जल्द ही राहत पहुंचाई। जयपुर में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एच गोइटे के आदेश और जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा और सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र परमार के निर्देश पर 18 फरवरी से जिले में गर्मियों में मिलने वाले खाने पीने की चीजों की शुद्धता जांचने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी की टीम ने सलुम्बर जिले के अलग अलग दुकानों और प्रतिष्ठानों से 20 चीजों के सैंपल लिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोग शुद्ध और सुरक्षित खाना ही खा रहे हैं। कपासन जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने भदेसर पंचायत समिति के सभागार में पेयजल व्यवस्था को लेकर एक बैठक की। उन्होंने कहा कि आने वाले गर्मी के दिनों में कुछ गांव में पानी की परेशानी हो सकती है और इसीलिए पहले से तैयारियां भी जरूरी है, ताकि लोगों और पशु पक्षियों को कोई भी दिक्कत ना हो। कलेक्टर ने अधिकारी को निर्देश दिए कि सार्वजनिक जगहों पर पानी के टैंकर और पियाओ की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी जगह जगह पानी के बर्तन बांधने को भी कहा गया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने उपखंड क्षेत्र में बने सरकारी समर्थन मूल्य केंद्र का निरीक्षण किया। उनके साथ उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय भी मौजूद थे। उन्होंने प्रागपुरा गांव के केंद्र पर गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया को देखा और किसानों के लिए मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने फसल की तुलाई, बोरियों की गुणवत्ता की जांच, भंडारण, भुगतान प्रक्रिया और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जैसी व्यवस्थाओं की जांच की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राजफेड द्वारा ये सरसों और चने का खरीद केंद्र बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पर केवीएसएस प्रागपुरा द्वारा यहाँ पे सरसों और चने की खरीद का एमएसपी रेट पे खरीद का कार्य जारी है। अब तक 668 क्विंटल सरसों और 90 क्विंटल चने की जो है वो आवक हुई है और इस जो भी प्राप्त हुआ है सामान उसको यहाँ से स्टोर करके और चोमू भेजा जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल पर देसूरी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई रैली न केवल जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम बनी, बल्कि इससे ये संदेश भी गया कि समाज में बेटियों की शिक्षा को अब प्राथमिकता दी जा रही है। गली मोहल्लों से गुजरते हुए इस रैली ने स्थानीय लोगों को बालिका शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया और ये दर्शाया कि स्कूल और समाज मिलकर बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत है। जिले के हर गांव और हर घर तक साफ और नियमित पानी पहुंचाने के लक्ष्य के तहत जिला कलेक्टर श्री बाल मुकुंद असावा सुबह गांव के दौरों पर निकले। उन्होंने कई गांव में जाकर जल सप्लाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घर के बाहर खड़ी और पानी भर रही महिलाओं से भी सीधे बात की और पानी की स्थिति की जानकारी ली। लोगों की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने मौके पर ही पीएचईडी और अन्य संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, ताकि जल आपूर्ति की समस्याओं को जल्द सुलझाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी जिले के पुलिस अधीक्षक ने डाबी थाना क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया। ये शिविर उप तहसील कार्यालय डाबी में लगाया गया। इस शिविर में लोगों की समस्याएं मौके पर ही सुनी गई और उनका समाधान भी किया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि बस स्टैंड पर रात के समय लाइट नहीं होने से महिलाओं की सुरक्षा में दिक्कतें होती हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक ने हाईवे विभाग से संपर्क कर जल्द से जल्द लाइट ठीक करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। रेउदर पंचायत समिति के सभा भवन में उपखंड अधिकारी श्री सुबोध सिंह चारण की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार बच्चों के पोषण के लिए नई और अच्छी योजनाएं चला रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को रोज बुलाकर गर्म दूध और दूध से बने व्यंजन जैसे खीर और दलिया दिया जा रहा है। इससे बच्चों को अच्छा पोषण मिल रहा है। पहले की सरकार पोषण के लिए 15% आहार देती थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार इसे बढ़ाकर 24% कर चुकी है। 6 महीने से 3 साल तक के छोटे बच्चों को घर पर देने के लिए सूखा राशन और कभी कभी दूध पाउडर या अन्य पोषक चीजें भी दी जाती हैं। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और उनका अच्छा विकास भी हो रहा है। जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में बालोतरा कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। इसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों को जल्द निपटाने, बजट घोषणाओं, गर्मी से बचाव, पानी और बिजली की व्यवस्था, इलाज की सुविधाएं और सरकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा जरूर पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।